वेलकम टू टैक्योन। आज हम लोग प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले एक हम लोग एग्जांपल कर लेंगे और हम लोग क्या कर रहे थे, वायर वाला कर रहे थे ना। वायर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले वायर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। और वायर में भी कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे, देखा जाए तो जैसे कि एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, एक थ्योरी था कि ये वायर थी परपेंडिकुलर पॉइंट वाली। ये वायर थी, ये ऐसा था, ये ऐसा था और ये ऐसा था, ये और ये। ठीक। इसमें ये थीटा वन था और ये थीटा टू था, है ना। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब थीटा वन थीटा टू और ये क्या था, ए था, ये प्लस प्लस चार्जेस है ना बेटा। ठीक। ये डिस्टेंसेस थी और ये कोई पॉइंट पी था। अब इसमें क्या करेंगे, चलो इसको हम लोग कर रहे थे और हम लोगों ने यहीं पे एंड किया था। अब इसमें क्या लिखेंगे, राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू यूज द फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला आया था, दो फॉर्मूला आपने देखा होगा। इसमें एक एक्स कंपोनेंट आता है और एक वाई कंपोनेंट आता है ना। एक्स कंपोनेंट आता है और एक वाई कंपोनेंट आता है। तो एक एक्स आता है और एक वाई कंपोनेंट आता है। ठीक। चलो इस पे हम लोग बात करते हैं एक एक करके। ठीक। एक्स कंपोनेंट आता है, एक वाई कंपोनेंट आता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, ऑब्वियसली आएगी। एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ। अच्छा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, है ना, ई एक्स एंड ई वाई। अब आगे की बात करते हैं। देखो क्या बोला मैंने, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, राइट फर्स्ट पॉइंट राइट दैट ए, ए ये जो ए है ना, ए ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। बहुत सही। सेकंड, सेकंड लिखना दैट ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। सेकंड लिखो थीटा वन एंड थीटा टू आर इन ऑपोजिट सेंस। थीटा वन एंड थीटा टू आर इन ऑपोजिट सेंस। इसका क्या मतलब है, अगर थीटा टू क्लॉकवाइज है, अगर थीटा टू क्लॉकवाइज है देन थीटा वन एंटी क्लॉकवाइज है एंड रिवर्स भी सही है, इसलिए हमने माइनस भी वहां पे लिया है। ठीक। अब ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है ना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है ई एक्स और ई वाई। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, है ना। अच्छा, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट क्या होगा, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट इज सपोज दिस इज अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, इज ई वाई बाई ई एक्स। ठीक। तो ये अल्फा में इंटरेस्ट है हमारा। और भी बातें हैं इसमें, बट छोटी छोटी बातें ये हमको समझ में आती है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें। एक और बात यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ये थीटा वन और थीटा टू लेते कहां से। सो थीटा वन एंड थीटा टू आर टेकन फ्रॉम ए। याद रखना, थीटा वन एंड थीटा टू आर टेकन फ्रॉम ए। ये जो ए है ना, ए से ही कौन से एंगल्स ले लेते हैं, थीटा वन और थीटा टू, ए से लिया गया है। थीटा वन एंड थीटा टू आर टेकन फ्रॉम ए। ठीक। आओ अब चलो इसको समझते हैं, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मेरे पास एक अपनी ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं बताऊंगा। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, बट मैंने एक अच्छा तरीका डेवलप किया। आई विल टेल यू, मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, तो मैं तुमने कभी शायद ना सुना हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे स्पेशल केस ले लेता हूँ और इसके हेल्प से मैं सब निकाल दूंगा। देखना कैसे, जैसे मान लो एक वायर है ना, फाइनाइट वायर है, और इस वायर के कारण मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे। तो देखो ये वायर फाइनाइट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो वो पॉइंट कौन सा है, उसके बॉटम के एज पे, है ना, बॉटम जो है उसके साइड में। परफेक्ट। अब ये पॉइंट पी जो है, अब इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस होती है वायर की परपेंडिकुलर वाली, वो वाली कौन सी लेंथ होती है, ए होती है। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ए। ठीक। ए ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखो तो वायर का, अब ध्यान से देखेंगे तो वायर में हमारे पास थीटा वन और थीटा टू होती थी, तो ऊपर की तरफ क्या होता था, थीटा
2 और नीचे की तरफ क्या होता था थीटा 1। तो नीचे वाला एंगल कितना हो गया देखो तो 0। ये थीटा 1 क्या हो चुकी है 0 और थीटा 2 कितनी हो चुकी है थीटा। तो थीटा 1 हो चुकी है 0 और थीटा 2 हो चुकी है थीटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। मैंने क्या कहा फिर से कहो सुनो। ये थीटा 2 थी ना ये वाली, तो थीटा 2 हो चुकी है थीटा और ये इधर वाली होती थी थीटा 1। तो थीटा 1 क्या हो चुका है बक्सा बंद हो चुका है। सो थीटा 1 इज 0। वंस यू सी दिस देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसके दो कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक कंपोनेंट तो श्योर है जो इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, है ना, और एक कंपोनेंट होता है जो वायर के पैरेलल डायरेक्शन में आता है। अब याद रखना कि वायर के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होता है, बट वायर के पैरेलल वाला डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। वो पैरेलल ई पैरेलल ऊपर भी हो सकता है, वो ई पैरेलल नीचे भी हो सकता है। बट यहां हमें समझ में आता है कि ऊपर में ही सारे फिजिकल क्वांटिटी और ऊपर में ही सारे चार्जेस हैं, तो वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऐसे ही तो लगाई होगी। डी 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 सब ये डी देखो तो ऐसे ही तो लगा होगा। तो सारे डी के कारण नीचे ही तो लगा होगा ई पैरेलल। अब ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमने देखा, इसी को हम लोग क्या कह देते थे, इसी को हम बोल देते ई एक्स। ये क्या फॉर्मूला है के लेमडा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ई पैरेलल को हम लोग क्या बोल देते थे ई वाई। ई वाई क्या है के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब वैल्यूज रखो, थीटा 1 को क्या रखो 0। तो थीटा 1 अगर 0 रखेंगे और थीटा 2 की जगह थीटा रखेंगे तो देखो तो क्या आ रहा है ई परपेंडिकुलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ई परपेंडिकुलर कितना आ रहा है के लेमडा बाई ए साइन थीटा। उसी तरह से ई पैरेलल में वो चीज रखो, तो ई पैरेलल में जब आप रखेंगे तो थीटा 1 की जगह 0 और थीटा 2 की जगह थीटा, तो कितना आता है के लेमडा बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना। विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं दिखाऊंगा कैसे। ठीक, तो चलो लिख लिया आपने। आओ अब देखो, अब इसमें कोई बोलेगा सर इसमें कितने केसेस पॉसिबल है वायर में, तो मैंने इसे छोटा सा सेटअप बनाया, तुम्हें समझ में आएगा। देखो कितने केसेस पॉसिबल है वायर में, तो एक ये केस है सबसे स्टैंडर्ड केस, सेकंड केस। एक देखो ये कौन सा केस है, वायर के या तो वायर के यहां निकालो या तो वायर के यहां निकालो। अगर आप वायर के यहां निकालते हैं तो ये तो स्टैंडर्ड केस है, वायर के यहां निकालेंगे थोड़ा अलग है। अच्छा वायर के यहां निकालो चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, बात तो सेम ही है। चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, बात तो सेम ही है। तो टेक्निकली हाउ मेनी इंडिपेंडेंट पॉइंट्स आर देयर, इंडिपेंडेंट दो ही पॉइंट है फाइनाइट वायर के लिए। फाइनाइट वायर के लिए इंडिपेंडेंट दो ही पॉइंट है। अगेन आई रिपीट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉमन, दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट आइदर दिस पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स आर कॉमन। तो 4 का क्या हो गया एक और इसका एक कर लो तो 2। तो दो वेराइटीज है, एक ये वाला फाइनाइट वायर के लिए और एक ये वाला देखो तो फाइनाइट वायर के लिए, ये दो वेराइटीज है। और देख इन्फानाइट वायर्स में कुछ भी कर सकते हैं। देखो एक इन्फानाइट वायर मैंने लिया, इधर इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इस पॉइंट पे पूछा है। एक इन्फिनाइट वायर इधर लिया है, अब इस बार इस पॉइंट पे पूछा है। ठीक, तो चलो इन सब केसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले सेकंड केस को ही उठाते हैं। चलो तो अपना स्टैंडर्ड केस है जो सेकंड केस, सेकंड केस को उठाते हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड केस। क्या है केस, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो ये वायर है ना बेटा, ठीक। अब क्या करो, देखो इस वायर से इस पॉइंट पे ऐसे कुछ बनाते हैं। देखो एक शेप लेते हैं स्टैंडर्ड, तुम्हें समझ में आएगा। डोंट वरी, थोड़ा रिलैक्स करके आप बैठे, साइंस है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से। तो देखो ये पॉइंट पी पे मुझे सब कुछ चाहिए। अब ये एक चार्ज्ड वायर है, ध्यान से देखो। इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं 53 डिग्री और इस एंगल को बोल देते हैं चलो 37 डिग्री। ये है लैम्डा कूलम पर मीटर और ये है ए। और चलो हम लोग व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ऐसा एक क्वेश्चन बनाया मैंने प्यारा सा। आइए देखिए, पॉइंट पी पे चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे कैसे समझते हैं। देखो सबसे पहले इसको ऐसे बांट लो, इसको बांट लो ऐसे, इसको बांट लो, एक ये केस है, इसको दो केसेस में बांट लो, एक ऐसा और एक नीचे। डरना मत। देखो मतलब एक पॉइंट पी यहां पे, एक बार फिर यहां पॉइंट पी, देखो। और ये रहा चार्ज्ड वायर। एक 53 वाले को और 37 वाले को अलग कर लो, 53 वाले को और 37 वाले को अलग कर लो। ठीक,
अब देखना मैं कैसे अब जादू दिखाता हूँ तुम्हें, देखो कैसे कर लेंगे। देखो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये हो गया इधर ऐसे, ये हो गया इधर ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ो तो अपना ओरिजिनल डायग्राम तो आता है। देखो ये कितना है 53 डिग्री और ये कितना है 37 डिग्री। बहुत प्यारा। देखो इन दोनों को जोड़ो, आ जाएगा ना अपना ओरिजिनल डायग्राम। इन दोनों को ऐड कर दो, लेट्स ऐड दीज टू, है ना। बट ऐड करने से पहले लेट्स फर्स्ट calculate the electric fields due to this wire. Now in the previous case I have told you the electric field due to this. एक इधर कंपोनेंट आता है k lambda by a sin थीटा और एक पैरेलल कंपोनेंट आती है k lambda by a 1 minus cos थीटा। तो चलो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, कंपोनेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके कारण एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका। अच्छा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा फिक्स्ड होगा, बट पैरेलल वाले का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पैरेलल वाला किधर होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा? इसका पैरेलल नीचे होगा और इसका पैरेलल ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि सारे चार्जेस नीचे है, तो डी इधर, तो इसका पैरेलल ऊपर, इसका पैरेलल नीचे, तो इसका पैरेलल होगा नीचे ऐसे, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देख बेटा, इसका पैरेलल अगेन, इसका परपेंडिकुलर ऐसा ही और इसका पैरेलल ऊपर ऐसे, है ना। अच्छा अब क्या करो, सबको नाम दे देते हैं, सबका वैल्यू लिख देते हैं। ये कितना है बेटा, दिस इज के लैम्डा बाई ए साइन 53 और ये वाला कितना है बेटा, के लैम्डा बाई ए 1 माइनस कॉस 53। उसी तरीके से ये वाला कितना है बेटा, के लैम्डा बाई ए साइन 37 और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, के लैम्डा बाई ए 1 माइनस कॉस 30। इससे प्यारा तरीका तुम्हें कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आई गारंटी। तो कितना प्यारा तरीके से मैंने जोड़ दिया दोनों को। अब दोनों को लिख दो, कुछ भी नहीं है। साइन 53 कितना होता है 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 4 के लेमडा बाई 5a और ये कितना हो जाएगा देखो, के लेमडा बाई ए 1 माइनस कॉस 53, कॉस 53 होती है साइन 30, 1 माइनस 3/5 तो 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 2 के लेमडा बाई 5a। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 होता है ना, तो 3 के लेमडा बाई 5a और 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5, तो मतलब ये हो जाएगा के लेमडा बाई 5a। वाह क्या बात है। अब ध्यान से देखते बेटा क्या हुआ, हुआ क्या कि जोड़ो अब इसको, देखो तो ये 3 के लेमडा बाई 5 है और 4 के लेमडा बाई 5 है, तो नेट कितना हो गया हॉरिजेंटल, नेट हो गया हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल बोलना चाहिए या परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में नेट कितना हो गया, ये हो गया। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 4 के लेमडा बाई 5a प्लस 3 के लेमडा बाई 5a, इधर हो जाएगा 4 के लेमडा बाई 5a प्लस 3 के लेमडा बाई 5a दैट इज 7 के लेमडा बाई 5a, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो तो इसकी कंपोनेंट नीचे है कितनी, 2 के लेमडा बाई 5 है, इसकी कंपोनेंट ऊपर है कितना, के लेमडा बाई 5 है। बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, तो दिस माइनस दिस, तो नीचे की तरफ कितना आएगा, के लेमडा बाई 5 है। देखो आ जाएगा नीचे की तरफ ऐसे, देखो तो ये वाला कितना आएगा बेटा, ये आएगा हाउ मच 2 के लेमडा बाई 5a माइनस के लेमडा बाई 5a, तो कितना हो जाएगा के लेमडा बाई 5a। वाह, तो क्या आया इसमें 7 के लेमडा बाई 5a और नीचे आया के लेमडा बाई 5a, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो हाँ देख, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ सीखना है, समय लेना है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम लो। बट देखो क्या आएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इधर की तरफ एक कंपोनेंट हुआ, इधर की तरफ एक कंपोनेंट हुआ, इधर कर लेते हैं आज। इधर की तरफ एक कंपोनेंट हुआ, इधर की तरफ एक कंपोनेंट हुआ, तो रिजल्टेंट ये हुआ, ठीक। ये रिजल्टेंट हुआ, तो कितना आया बेटा, ये आया इधर की तरफ कितना हुआ 7 के लेमडा बाई 5a और इधर आया के लेमडा बाई 5a और ये हो गया ई नेट। ई वेक्टर कितना हो गया बेटा, ई वेक्टर इज 7 के लेमडा बाई 5a आई कैप माइनस के लेमडा बाई 5a
जे कैप, ये आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन समझ में आता है, ठीक है ना, कि ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, और देखो इसमें और वेराइटीज क्या है। देखो एक और वेराइटी थी ना बेटा, आ जाओ। देखो ये वाली वेराइटी उठाते हैं अब, है ना, फर्स्ट वेराइटी उठाते हैं। तो देखो तो फर्स्ट वेराइटी में क्या है, मैं सिखाता हूँ, ये देख लो फर्स्ट वेराइटी कैसा दिखता है। आई विल पिक दिस नाउ। और फर्स्ट वेराइटी सिखाते हैं तुम्हें। देखो कैसे समझते हो बेटा फर्स्ट वेराइटी। लिसन, ये मान लो कोई वायर है अगेन, ऐसा, ठीक, और एक काम करते हैं, कोई पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, और ऐसा कर देते हैं। देखो, ठीक, और क्या किया मालूम है, मालूम क्या किया इसने, इसने किया कि ये एंगल दे दी, ये एंगल दे दी, सपोज कितना दे दो इसको मैं, 53, हाँ, दे देते हैं 37 कर देते हैं। 53 माइनस 37 कितना होता है बेटा, 53 माइनस 37, तेरह सात 6, 16 ना, हाँ, तो इसको कर देते हैं 16 डिग्री, है ना, 16 डिग्री, और ये कर दिया प्लस 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 प्लस, सीखो मेथड सीखो, डरो मत। ये हो गया लैम्डा कूलम पर मीटर, और ये लेंथ है सपोज एल, है ना, ये लेंथ है एल, परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आओ देखो, अब समझते हैं, देखो बात को, डरना मत। ऐसा कुछ दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो क्या करेंगे इसमें, अगेन डिवाइडेड इनटू टू वायर्स, इसको दो वायर्स में डिवाइड करो, एक कर दो ऐसा, एक कर दो पूरा पॉजिटिव, और एक कर दो नेगेटिव। कैसे, देखो अब बात तुम्हें समझ में आएगी, देखो कैसे, लेट्स डू दिस। काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं। हम्म एक कर लेते हैं पूरा पॉजिटिव, कहाँ रखेंगे फिर उसको, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। हम्म 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 हम्म, इसको ऊपर कर लेते हैं, कहाँ गया, ठीक, एक साथ उठ रहा, और जगह नहीं बन रहा, क्या करें, इसको छोटा कर देते हैं, चलो। हम्म हम्म हम्म, ऐसा कर दो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक। अब ध्यान से देख क्या किया मैंने, व्हाट आई हैव डन, दिस इज 16 डिग्री, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे, देखो, एक कर दो पूरी लंबी वायर ऐसी, और एक कर दो एक नेगेटिव वायर, देखो तो कैसे सेट हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा, देखो यहाँ कर दो नेगेटिव वायर। हाँ हाँ, yes, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज पूरी पॉजिटिव, ऐसे सोचो। चलो पहले क्या कर लेते हैं, इस एंगल को निकाल, इस 16 डिग्री दिया, बता दो 16 डिग्री अगर हम लोग देखें तो 53 अगर टोटल है, तो 53 माइनस 37 इज 16, 53 माइनस 37 इज 16, है ना, 53 माइनस 37 इज 16, तो नीचे वाला ये पूरा एंगल 53 रहा होगा, और ये नीचे वाला क्या रहा होगा, 37 रहा होगा। तो देखो क्या है, मैं इसको सेट करता हूँ, कैसे, देखना, ये देखें ऐसे, और यहाँ पे भी सेट कर दो ऐसे, जैसे कि देखो कितने प्यार से सेट होगा, डरना मत, ऐसे ऐसे, ठीक। अब देख, लेट्स डू दी मैजिक, दिस इज 53 डिग्री एंड दिस इज 37 डिग्री, है ना। अब ध्यान से देखो, तुम देखेगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि देखो मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, दिस इज, दिस कंप्लीट थिंग को मैंने यहां तक पॉजिटिव ले लिया, और उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, उसमें अगर मैं नेगेटिव चार्ज को जोड़ दूं तो देख खाली हो जाएगा ना वापस, 16 वाला। कैन यू सी दिस, इफ यू कीप दिस हेयर, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कि देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जैसे कि मैंने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव के कारण ले ली,
बट मैंने कितने, यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इमेजिन किया ताकि ये नेगेटिव वाला इसके ऊपर रखा जाए, तो रखा जाए तो क्या दिखेगा, ये वाली चीज गायब हो जाएगी, है ना। अब ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा फिर से, मैंने क्या कर दिया, मैंने इमेजिन कर लिया कि यहाँ तक वायर है, मैंने इमेजिन कर लिया कि ये वायर यहाँ तक है, यहाँ तक वायर इमेजिन तो कर लिया और उसके हिसाब से निकाल दिया, बट पता चला मुझे कि यहाँ तक तो वायर है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करना है, तो इतने ही जगह पे, थोड़ा सा मैंने डायग्राम ठीक बनाया ना, हाँ हाँ, थोड़ा सा गलत बना दिया डायग्राम ना, देखो उसको, इसको सेट करता हूँ। हम्म, आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, हाँ, इसको हटाते हैं, देखिए थोड़ा सा गलत बन गया। अब देख, इतने ही जगह पे कौन आ गया, इतने जगह पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, तो उसको उस तरीके से बना दो, देखो कैसे। हम्म ऐसा, ठीक, और ऐसा करता, ऐसा, ठीक। तो ये हो गया, अब ठीक सेट हुआ, देखो माइनस माइनस, और ये वाली एंगल कितनी है, 37। अब इसको इसमें रखो, देखो कितना सही सेट करेगा, मैंने तो गलत कर दिया था। अभी देख सेट कर रहा है ना बेटा, इसको उठाकर इस पे रखो, देखो वापस यही डायग्राम बन जाएगा, दिस एंड प्लस दिस, एज सिंपल, है ना। अब ये तुम देखो, ये कितना हो गया बेटा, लैम्डा कूलम पर मीटर, तो देख ये भी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। अब लिखो, अब तो आता ही है मैं लिखना, नाउ वी नो हाउ टू राइट इट, दिस इज वन कंपोनेंट, वन इज डाउनवर्ड्स, इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ +1 कूलम, सो वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू -1, माइनस चार्ज विल बी ऑपोजिट ऑफ द पॉजिटिव, पॉजिटिव किचन किधर रखता, नीचे और राइट रखता, तो नेगेटिव लेफ्ट रखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ऊपर रखेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द फोर्स ऑन +1 कूलम, +1 कूलम को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना, और ऊपर खींचेगा, ऐसा कुछ। तो देख यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब देखो, अब इसका वैल्यू लिख दो, इसमें कुछ है नहीं, हो गया खत्म। नाउ दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स k लैम्डा बाई a साइन 53, और ये हो जाएगा k लैम्डा बाई a 1 माइनस कॉस 53, तो कितना हो गया, बस अब इसी तरीके से यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स k लैम्डा k लैम्डा बाई a साइन 37, और इधर हो जाएगा k लैम्डा बाई, उल्टा लिख दिया, ये वाला हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा k लैम्डा बाई a 1 माइनस कॉस 37, और ये हो जाएगा k लैम्डा बाई ए साइन 37, और इन दोनों को जोड़ना तुम्हें आता है, बहुत इजीली जोड़ सकते हैं ना। मैंने फिर से कहा, देखो मैंने क्या इमेजिन कर लिया, मैंने यहाँ पे वायर नहीं था, तो मैंने मान लिया कि पूरे में पॉजिटिव है, तो पूरे में पॉजिटिव है, तो कितने, ये वाला एंगल अगर कितना है 53 है, और ये वाला एंगल अगर 37 है, तो 53 माइनस 37 है 16, तो 16 डिग्री का वो एंगुलर विड्थ टाइप का कुछ था। अब ध्यान से, यहाँ तक मैंने पॉजिटिव मान लिया, बट यहाँ तक पॉजिटिव था नहीं, तो क्या करेंगे, विल ऐड अ नेगेटिव, एग्जैक्टली नेगेटिव सेम थिंग, फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो क्या करेंगे, नेगेटिव को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस वही आ जाएगा। इस तरीके से सोचना, कभी भी वायर में आप फंसेंगे नहीं, है ना, यू विल नेवर गेट स्टक इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन वायर। होप यू हैव अंडरस्टूड, देख लें एक बार सब लोग, ठीक है। हम्म, नाउ और देखते हैं, इसमें आ जाओ, ऐसे, ये था एक केस, ऐसे और भी केसेस हैं, हम देखते हैं उसको, आ जाओ, और भी केसेस हैं, जैसे आते हैं वापस अपने सेट पे। तो देखो, तो ये केस आया ना, केस 3, और एक कौन सा केस है, केस 4, तो चलो केस 3 करते हैं। अच्छा, पिछले वाली चीज में एक चीज ध्यान देने वाली बात थी कि, कहा गया, हाँ, इस वाले केस में, कि ए की वैल्यू नहीं दी हुई थी, यहाँ पे एल का वैल्यू दिया हुआ था, है ना, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ये ए है, तो देखो, तो एल, ए की वैल्यू कितनी थी, एल कॉस 37, दैट इज 4l/5, है ना, इस तरीके से 4l/5, ये ए होगा यहाँ पे।
अब आओ नेक्स्ट केस को देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, लेट्स सी दैट। ये वाली केस है, केस 3। तो केस 3 को देखते हैं, चलो समझते हैं हाउ टू डू दिस। इसको करते हैं। तो क्या है बेटा, देख। हाँ, ये रहा एक वायर ऐसा, और मुझे चाहिए कहाँ पे, मुझे चाहिए कहीं यहाँ पे। वाह, ठीक। चलो, वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देख बेटा, लेट्स अंडरस्टैंड। ये वायर है, प्लस प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। इसका डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है। और ये एंगल कुछ बना रहा है, सपोज ये एंगल है 37, ये एंगल है 37, और ये वाली लेंथ दी हुई है एल, है ना। और हमें कहाँ चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी पे अगर चाहिए तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये पॉइंट पी पे तो डायरेक्ट वायर आ भी नहीं रहा। तो डायरेक्ट वायर पॉइंट पी पे आ भी नहीं रहा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट पॉइंट पी पे नहीं ड्रॉ की जा सकती, मतलब वायर से। तो क्या बना लेते हैं, हमेशा इमेजिन कर लेते हैं कि वायर और लंबी है। इमेजिन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। आफ्टर इमेजिनेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे। देखो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। और ये अगर 37 है, ये 53 है, सॉरी 90 है, तो ये 53 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर देखेंगे कितना आता है, ए की वैल्यू मुझे साफ समझ में आती है, इट इज नथिंग बट एल कॉस 37। तो ये हो गया 4l/5। वाह, करेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो मैंने बताया। देखो कैसे सोचते हैं उसके बाद, उसको ऐसे सोचो। जैसे मान लो ये है, एक इमेजिन कर लो ऐसा इन्फिनिटी तक, और एक इमेजिन कर लो ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, देखो, समथिंग लाइक दिस। ये यहां से, हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। क्या, ऐसा। नाउ ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर अप टू इंफिनिटी। और एक क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, है ना। और हमें चाहिए कहाँ पे, हमें चाहिए, देखा जाए तो, हाँ, नेगेटिवली चार्ज्ड वायर। कहाँ से कहाँ नेगेटिवली, देखिए ये पूरा पॉजिटिव माना मैंने, और इतने दूर में क्या मान लिया है, इतने दूर में मैंने मान लिया है नेगेटिव। तो इतने दूर में मान लिया है मैंने नेगेटिव, इसमें कुछ बचा नहीं। देखो कैसे, ये ले लो ऐसा, ये ले लो ऐसा, ठीक, है ना। हाँ हाँ, परफेक्ट। अच्छा, फिर यहाँ से ले लो। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमने हाँ निकालना ना मुझे। तो देखो, तो ये रही, इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि ये इन्फिनिटी है फ्रॉम वन साइड, यहाँ पे, ठीक। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो क्या कर देते हैं इसको, हम्म हम्म हम्म, ऐसे नहीं, ये वाली चीज यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ ना। हम कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा, ठीक। एक बार और बनाता हूँ मैं, देखो थोड़ा मैं डायग्राम बनाने के चक्कर में इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर दे रहा हूँ। एक मिनट, गिव मी वन मोर चांस। आप देखो इसमें क्या है, ऐसा करते हैं, ये ऐसा है कुछ, एक ऐसा प्लस एक ऐसा, एक ऐसा, ठीक। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ऐसा, और यहाँ पे भी आ हा हा, ये बात देखो क्या है, ये रहा पॉइंट पी, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इधर, ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। और ये देखो, ये है, यही वो लेंथ है ए, अब वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। अब देखो यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे आप देखो, समझ गया, हो गया काम खत्म। देखो, ये एंगल कितना है बेटा, दिस एंगल इज 37, और ये एंगल, ये माइनस 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 माइनस, और इन दोनों को जोड़ दो, हो गया सेट, है कि नहीं।
अब देखो ये इन दोनों को जोड़ेगा तो बचा क्या? अब इसके सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं, अगेन वही क्या करेंगे, एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। ये कितना आएगा? के लैम्डा बाई ए साइन कितना, ये देखे जाए तो इधर की तरफ 90 है ना, तो साइन 90 और इधर कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाई ए 1 माइनस कॉस 90। वाह! अच्छा इसके देखो, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका उल्टा, पॉजिटिव इधर और इधर देता तो नेगेटिव ऊपर और अंदर देगा, तो अंदर की तरफ कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाई ए साइन 37 और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाई ए 1 माइनस कॉस 37 और इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा है, अच्छा है, बिल्कुल है, बट लॉजिक को समझे। क्या इमेजिन कर लो, पूरा पॉजिटिव इमेजिन कर लो और उसके साथ एक नेगेटिव को अटैच कर दो। जब आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको वापस वही डायग्राम मिल जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ेगा जब, है ना, ऐसे एज इट इज, तो सेम डायग्राम तुम्हें मिल जाएगी और आंसर इस तरीके से आता है और बहुत इजी वे है, अदरवाइज स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ सेटअप्स। तो एक और वेराइटी है इसमें, वो देख लेते हैं, चलो फिर हम लोग बात को खत्म करेंगे। देखो एक ये वेराइटी ऐसा मान लो है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देख जैसे कि ये तो ज्यादा आसान है, ये कैसा है, ऐसा समझो। हाँ, मान लो कि ऐसी कोई वायर है, मान लो कि ऐसी कोई वायर है और हमें इस जगह पे निकालनी है, जैसे सोचो ऐसा, ठीक है, और ऐसा कुछ दिया हुआ है सेटअप और ये ऑब्वियसली ये एंगल मान लो है, हाँ हाँ, तो हमने देखा कि ये पॉइंट पी है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है सपोज 37, तो ये ऑब्वियसली 53 हो जाएगा। ऐसा 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 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। दो वेराइटीज है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाले के कारण किधर, मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो नीचे वाले के कारण किधर होगा, नीचे वाले के कारण, इस वाले के कारण एक इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इधर जाएगी, ठीक। मैंने इसके लिए बनाया, मतलब इसके लिए एक, मैंने ये कलर इसको दिया। अब ऊपर वाले को रेड कलर दे देते हैं, रेड कलर, ऊपर वाले को रेड कलर, तो ऊपर वाले किधर आएगा, एक नीचे आएगा और एक इधर आएगा, देखो तो, है कि नहीं। अच्छा अब ध्यान से देखो तो, ये वाली वैल्यू वैल्यू कितनी होगी, ये वाली होगी के लैम्डा बाई ए 1 माइनस कॉस 37 और ये वाला होगा के लैम्डा बाई ए साइन 37। उसी तरीके से रेड वाली की देखो, हाँ ये वाला कितना होगा बेटा, के लैम्डा बाई ए साइन, सॉरी, के लैम्डा बाई ए 1 माइनस कॉस 90 और इधर की तरफ हो जाएगा प्लस के लैम्डा बाई ए साइन, क्योंकि इधर की तरफ एंगल 90 है इन्फिनिटी की। तो ये तरीका है, ठीक है ना। तो मैंने सारे केसेस इसमें बताए और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार देखें और फिर भी अगर डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे